आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य पर्यवेक्षण कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश जो है बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किए जाने के संबंध में। जी हाँ साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में अधिक से अधिक रहे और अब इस संबंध में जो है महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य पर्यवेक्षण कार्यालय की ओर से विद्यालय में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप डेट देखें तो मेंशन है 3 मई 2024, यानी कि आज का ही ये आदेश है और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संबोधित यह आदेश है। यहाँ पर आदेश के बारे में देखें आप, महोदय यह सर्वविदित है कि बच्चे की शैक्षिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। एक निश्चित मानक स्तर से नीचे की उपस्थिति बच्चों में मूलभूत भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं एवं कक्षा अनुरूप दक्षताओं की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तथ्य है तथा अंततः ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल हो जाने के कारण भी बनता है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि नियमित छात्र उपस्थिति, उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण, शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता सकारात्मक परिवर्तन के मूल तत्व है। उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुआयामी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है तथा विद्यालयों की अवस्थापन सुविधाओं का संतृप्तिकरण, मनमोहक एवं सुरक्षित वातावरण, विभिन्न प्रिंटरेज किट्स एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश तथा शिक्षकों का ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से क्षमता संवर्धन इत्यादि। लक्ष्य क्या है? विद्यालय में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किए जाना है। इसकी सुझावात्मक रणनीति देखिए किस प्रकार से बनानी है, जो कि इस आदेश के अकॉर्डिंग आप देखें तो बच्चों में कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत समस्त हितधारकों का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति का सतत अनुसरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि व्यवहारगत परिवर्तन के साथ ही उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ाया जा सके। इस संबंध में निम्नलिखित सुझावात्मक रणनीतियों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाना आवश्यकता है। तो बच्चों की जो उपस्थिति 75% किए जाने हैं, इससे संबंधित जो सुझाव है उनको आप देखें तो पहला पॉइंट जो बताया है कि मूल कारणों का विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने का मूल कारणों का विश्लेषण किया जाए। बच्चों की विद्यालय अनियमित एवं कम उपस्थिति के संभावित कारण, विद्यालय अपेक्षित शैक्षणिक वातावरण एवं कार्य संस्कृति का अभाव, निर्धारित समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जाना, अभिभावकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा के दीर्घकालीन महत्व के संबंध में जागरूकता का अभाव होना, बच्चों का छोटे भाई बहनों की देखभाल संलग्न होना, घरेलू कार्यों में व्यस्तता आदि हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय को जागरूक एवं समझ बनाया जाना आवश्यक है। इस समय निम्नलिखित सुझावात्मक गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाए। तो देखिए इसके लिए जो सुझावात्मक गतिविधि बताई है कि अभिभावकों को शिक्षा के महत्व तथा इसके दीर्घकालीन लाभ एवं गुणवत्तापूर्ण से जीवन में शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर विषय उपलब्धियां अर्जित करने वाले महानुभाव और महापुरुष जीवन से अवगत कराते हुए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर शासकीय प्रोत्साहन, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी आदि के बारे में अवगत कराया जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह किया जाए। वहीं दूसरा पॉइंट है, बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित रूप से विद्यालय आने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई बहनों की देखभाल उनकी व्यस्तता भी है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टार विभाग द्वारा 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। छोटे भाई बहनों की देखभाल में व्यस्तता के कारण विद्यालय न आने वाले बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ सतत एवं उचित समन्वय स्थापित किया जाए। इससे 6 वर्ष से छोटे बच्चों की स्कूल एवं शिक्षा के साथ साथ उनके बड़े भाई बहनों की नियमित पढ़ाई संभव हो सकेगी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में निश्चित रूप से कमी आएगी, ऐसा विभाग का कहना है। वहीं अगला पॉइंट, शिक्षक, एआरपी, एसआरजी, जिला समन्वयकों एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा होम विजिट के दौरान अभिभावकों, ग्राम प्रधान, स्थानीय समुदाय को विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों, शैक्षिक रणनीति, समय सारणी, संदर्भ का TLM, पुस्तकालय, प्रिंटरेज सामग्री, बिग बुक, गणित में विज्ञान किट, आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड, स्मार्ट क्लास, ICT लैब तथा खेलकूद सामग्री, एक्सपोजर विजिट्स, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आय योग्यता आधारित परीक्षा आदि संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही साथ बच्चों की शैक्षिक प्रगति सुधारात्मक में पक्षों, विशिष्ट रुझानों, व्यवहारों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। वहीं दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक बच्चों के साथ आत्मीय संबंध विकसित करना।
क्या कक्षा इतनी रोचक और आकर्षक है कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए लालायित और उत्साहित हैं? शिक्षकों द्वारा रोचक शिक्षण तक गतिविधि आधारित एवं प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग नहीं कराया जाना बच्चों के पठन पाठन में अरुचि और विद्यालय अनुपस्थिति का कारण हो सकता है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक बच्चों के मत आत्मीय संबंध बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यालय में बच्चों की एक दिन की भी अनुपस्थिति से शिक्षा पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें अवगत कराते हुए नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले बच्चों की प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस की प्रार्थना सभा में प्रशंसा भी की जाए। बच्चों में सृजनात्मक एवं नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए फन एक्टिविटी, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल, लोकगीत, नाटक, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाए। बच्चों की जिज्ञासा में वृद्धि के लिए कहानियाँ सुनाई जाएं तथा रोचक खेलों का आयोजन किया जाए, जिससे कि विद्यालय को आमोद का स्थान बनाया जा सके, प्लेस ऑफ जॉय का। यानी कि जो भी बच्चे जो है नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं उनका जो है आप मेंटेन करें और उनके जो है उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो विद्यालय आते हैं, उन्हें कोई इनाम वगैरह या अपने हिसाब से आप उनके जो है अन्य बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि अन्य बच्चे उसी आधार पर विद्यालय में आए। कई प्रकार हैं जिससे आप कर सकते हैं। पहला प्रकार यही है कि उनकी प्रार्थना सभा में उनकी प्रशंसा की जाए। आप जो है उनको कोई इनाम वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चे जो है उत्साहित होंगे और नियमित रूप से विद्यालय आएंगे। साथ ही साथ कई सारे खेल कूद हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता है, कहानी है, इस प्रकार के कार्य करा सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें, गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ। विद्यालय के विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंधन समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाए। वहीं आगे देखें तो निरीक्षण एवं अनुसरण। बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित उपस्थिति का एक कारण कतिपय शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना अथवा उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी हो सकती है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिंदु निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों का देर से आना है या अनुपस्थित होते हैं। इस संबंध में बताया गया कि डीटीएफ एवं बीटीएफ निरीक्षणों के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षणों में विलंब से आने वाले शिक्षकों, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अनुपस्थित ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय नियमित लाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए तथा सदस्यों को दायित्व दिया जाए कि वे अभिभावकों के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता पिता से शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करते हुए बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के प्रेरित किया जाए। तो ये ऐसा जो है लगातार शिक्षक कर। इसके साथ ही न्यूनतम उपस्थिति वाले बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा फोन कॉल्स, होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए कि 1 से 3 दिवस तक निरंतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के घर बुलावा टोली के माध्यम से होम विजिट कराया जाए। 6 दिवस अथवा उससे अधिक दिवस तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में प्रधान द्वारा होम विजिट किया जाए तथा बच्चों के विद्यालय में वापस आने के निरंतर अनुसरण फॉलोअप किया जाए। उक्तवत स्थिति बच्चों के लिए यथानुसार पुनरावृत्ति रिमीडियल कक्षाओं का संचालन भी किया जाए। साथ ही साथ डीटीएफ, बीटीएफ, बीएसए, बीईओ, बीओ, एसटी बैठकों में एनबीएमसी से प्राप्त डेटा के आधार पर न्यूनतम उपस्थिति वाले विद्यालयों को डेटा आधारित समीक्षा करते हुए बच्चों की उपस्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाए, जिससे कि औसत उपस्थिति का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ विकासखंड एवं जनपद के सर्वोच्च और न्यूनतम उपस्थिति वाले 10-10 विद्यालय प्रधानों के नाम तथा विद्यालयवार बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत प्रत्येक माह विकासखंड कार्यालयों, जिला परिषद कार्यालय बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। तो जो है इंचार्ज और हेड की जो मीटिंग होती है उसमें इस चीज़ को किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को बीईओ एसटी की मासिक समीक्षा बैठक एवं जनपद स्तरीय बैठकों में विशेष रूप से सम्मानित किया जाए, जिनके यहाँ बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत सर्वाधिक हो अथवा उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ हो, तो ऐसा भी किया जाए। साथ ही साथ आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रति माह विकास खंड के 3 ग्रामों में शिक्षा चौपाल आयोजन हेतु निश्चित प्रेषित किए जाएँ। शिक्षा चौपाल के आयोजन में ऐसे मोहल्ले एवं मजरों को प्राथमिकता दिया जहाँ बच्चों की उपस्थिति अनियमित उपस्थिति का प्रतिशत सर्वाधिक हो। साथ ही साथ शिक्षा चौपाल के द्वारा विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षकों, शैक्षणिक रणनीति, समय सारणी, संदर्शिका, टीएलएम, पुस्तकालय, प्रिंटेड सामग्री, बिग बुक, गणित एवं विज्ञान किट, आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड तथा खेलकूद सामग्री आदि का प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों एवं जन समुदाय का जागरूक किया जाए। वहीं अभिभावक शिक्षक बैठक में नियमित उपस्थित होने वाले बच्चों के अभिभावकों को विशेष रूप से सराहना की जाए
तथा कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित भी किया जाए। इस प्रकार से भी क्रियाएं आप अपना सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत होने वाली बैठकों में बच्चों विद्यालय नियमित उपस्थिति के संबंध में चर्चा करते हुए ग्राम प्रधान के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाए। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखें तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया जाए, तो ऐसा भी विद्यालय में किया जाएगा। इस प्रकार से निर्देश दिए गए। साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश में लर्निंग एट होम को बढ़ावा दिए जाने के लिए बच्चों को गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएं तथा पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय समय पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा दीक्षा, खान अकेडमी, स्विफ्ट चैट, एमवाइब पर उपलब्ध डिजिटल के शैक्षणिक कंटेंट के प्रयोग हेतु जागरूक किया जाए। बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार संबंधित बेस्ट प्रैक्टिस राज्य परियोजना कार्यालय से साझा की जाए। उपरोक्त अनुसार गतिविधियों संचालन से विद्यालय निरंतर सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आनंदी बाल केंद्रित शिक्षा का वातावरण विकसित होगा। ऐसे सहज एवं सुरक्षित परिवेश में बच्चे निश्चय ही जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय के लिए प्रेरित होंगे। कृपया उपरोक्त के अनुसार विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा इससे अधिक का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु समझ संबंध को अपने स्तर से निश्चित प्रसारित करना एवं इसका नियमित अनुसरण करना सुनिश्चित करें। भौतिया कंचन वर्मा, महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है और जो कि आप सभी के लिए शेयर भी किया गया है। अब इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आ सकती है जिनसे जो है आप सभी को निपटना होगा कि जो है आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालयों के साथ संचालित हो रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं, यह भी जो है प्रक्रिया आपको देखनी होगी, जिससे कि जो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं आ रहा है और वो घर पर रह जा रहा है अपने छोटे बच्चों को देखभाल के लिए, तो उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। साथ ही साथ आप इसका एक रजिस्टर मेंटेन कर लें कि जो है अभिभावक को आपने बुलाने आप गए हैं, तो एक रजिस्टर को मेंटेन करके आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। लिख सकते हो उसमें कि आप जो है इतनी तारीख को विद्यालय से जो है सभी शिक्षक जो है बुलाने गए हैं, फोटोग्राफ भी लेकर रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लगातार प्रयासरत करते रहें। खेल एक्टिविटी के माध्यम से और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आप प्रक्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विद्यालय में भी उपस्थिति बढ़ेगी। और साथ ही साथ अभिभावकों के संपर्क आपको अधिक से अधिक करना है और जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं, मिड डे मील योजना हो, डीबीटी को लेकर के और अन्य भी, और साथ ही साथ अब अभिभावकों की मीटिंग है, शायद वार्षिक उत्सव के भी पैसे आते हैं, उनके माध्यम से जो है धीरे धीरे करके आप जो है विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।